हेलो एवरीवन, मैं विनिया नेजा। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और मैंने एक सवाल दिया था कि हमारे पास नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कितने आ रखे हैं। तो सही जवाब दिया निशा जी ने। उन्होंने बताया कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आज तक हमारे पास 5 आ चुके हैं। थैंक यू सो मच निशा जी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में बात करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं करिकुलम फ्रेमवर्क होता क्या है। करिकुलम का मतलब होता है एक स्कूल में, स्कूल एजुकेशन में क्लासेस में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, उसको कहते हैं हम करिकुलम। और फ्रेमवर्क उसकी गाइडलाइन। सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मीन्स पूरे इंडिया में क्लासेस में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, वो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बताता है। क्योंकि हमने इस बारे में डिस्कस करा था, ये एक्शनेबल प्लान होता है हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क। फिर पहला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया हमारे पास 1975 में। इसके अंदर बेसिक 10 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की बात करी गई कि बेसिक 10 ईयर्स ऑफ एजुकेशन में बच्चों को स्कूल में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी, इसके ऊपर डिटेल हम लोग बात करेंगे। सेकेंड करिकुलम फ्रेमवर्क आया हमारे पास 1988 में। ये करिकुलम फ्रेमवर्क हमारा पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बाद आया। इसके अंदर बात करी गई कि ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स के थ्रू पढ़ाया जाना चाहिए, जिसके अंदर दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाया गया। बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पर एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही थी, स्कूल्स नहीं थे उस टाइम पे। फिर हमारी बात करी गई इसके अंदर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में। साथ साथ 10+2 का सिस्टम हमारा बता दिया गया था 1986 की NPE के अंदर। तो इसने और बताया कि इसके अंदर किस तरीके से साइंटिफिक टेम्पर के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जब बच्चे को साइंटिफिकली सोचना सिखाया जाएगा। फिर थर्ड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया हमारे पर 2000 के अंदर। अब जो ये आया इसके अंदर बहुत अच्छी बात करी गई, वो करी गई लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स के बारे में। लर्नर विद स्पेशल नीड्स की बात करी गई। अलॉन्ग विद दैट कॉग्निटिव थिंकिंग को करवाया गया बच्चों को, और उसके साथ साथ बच्चों को कॉग्निटिव थिंकिंग से शिफ्ट करके बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में, आर्ग्यूइंग, इसके बारे में एनकरेज करा गया कि इस तरीके से बच्चों की एजुकेशन होनी चाहिए। देन हमारे पास फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया 2005 में। यहाँ पर बात करी गई लाइफ स्किल्स के बारे में। बताया गया बियॉन्ड बुक्स हमारे पास क्या क्या है, बियॉन्ड बुक्स बात करी गई, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात करी गई। देन हमारे पास फिफ्थ करिकुलम फ्रेमवर्क आया 2022 में, जिसको रिवाइज करा गया 2023 में। इसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 भी कहते हैं, 2023 भी कहते हैं। इसके अंदर बात करी गई फाउंडेशन स्टेज की, प्री प्राइमरी की। इससे पहले आज तक कभी प्री प्राइमरी की बात नहीं करी गई। तो जितने भी हमारे NCF हैं, इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।